मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में आज कोहरा बहुत है और बुलडोजर का जो पीला पंजा चल रहा है उसका असर भी बहुत है। इस समय हम लोग नैनीताल रोड पर मौजूद हैं, यानी कि जो हल्द्वानी का मिनी स्टेडियम है और सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, उसके ठीक सामने नैनीताल रोड पर अभी हम लोग खड़े हैं। आप मेरे पीछे से आप देख रहे होंगे, विजिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लाइट भी अभी यहाँ आसपास की गई है। दो बुलडोजर चल रहे हैं। अस्पताल की दीवार से लेकर स्टेडियम के तक की दीवार इस समय गिराई जा रही है, ये आप देख रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है, रात में ही जबरदस्त तरीके से पीला पंजे को आप देख सकते हैं। और जो कि प्रशासन, हल्द्वानी प्रशासन से लेकर जिलाधिकारी के आदेश तक है, इस पूरे मामले में रोड चौड़ीकरण को लेकर जो बुलडोजर चल रहा है वो रोजाना ही चल रहा है, आप ये देखें। लेकिन आज इसने अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है उस पर सबसे बड़ी कार्रवाई की है। ये पूरी दीवार आप देख रहे हैं स्टेडियम की, आगे तक पूरी ये गिरा दी गई है, पूरी ये गिरा दी गई है और पीला पंजा चल रहा है, आप इसको देख रहे हैं। और अब मैं आपको दिखा दूं, उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक का जो बिल्डिंग है उसकी दीवार इस समय गिराई जा रही है, ये आप देखें। और तमाम लोग भी इस कोहरे में भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, इस समय कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का जो ऑफिस है नैनीताल रोड पर, उसकी दीवार इस समय गिराई जा रही है बुलडोजर के जरिए से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारियों से लेकर नगर निगम, सिटी मजिस्ट्रेट, सभी लोग तो ये देखें, दो बुलडोजर यहाँ पर लगे हैं नैनीताल रोड में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी तादाद में लोग भी जमा हैं, लोग अपने मोबाइलों से सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह से लेकर पंकज उपाध्याय, नगर मजिस्ट्रेट पंकज उपाध्याय, नगर आयुक्त तक यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी के अफसर भी हैं और बुलडोजर चल रहा है। ये देखें, उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक तो ये तो देखिए बुलडोजर चल ही रहा है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ से आगे की ओर तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए, एक बुलडोजर ये चल रहा है और एक बुलडोजर ये चल रहा है। रिफ्लेक्शन लाइट का बहुत ज्यादा है, इसलिए पता नहीं कितना विजिबिलिटी हो पा रही होगी, आप इसको देख सकते हैं। और ये स्टेडियम की दीवार के साथ साथ जो अधिकारियों के कॉटेज बने हैं उसकी भी एक दीवार थी है, जिसको कि यहाँ पर पूरा ध्वस्त किया गया है। ये आप देख सकते हैं, पूरी दीवार ये आगे तक, इसमें ये आप देख सकते हैं, पूरी दीवार यहां से ये गिरी है और बुलडोजर ने यहां पर कार्रवाई की है। और अब ये देखिए सामने, और ये देखिए पूरी दीवार यहां से ये बुलडोजर के जरिए से गिरा दी गई है। क्योंकि जो आपको मैं बता दूं, बीच रोड से 12 मीटर इस तरफ और 12 मीटर इस तरफ लगभग मिनिमम है, कहीं पर 10 भी बताया जाता है और कहीं से कम ज्यादा भी। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, रोशनी नहीं है और इस कारण मेरा चेहरा भी आपको नहीं दिख पा रहा होगा। लेकिन ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दूं, ये सब अभी गिरा दिया गया है। लाइट यहाँ पर गई है क्योंकि जब बुलडोजर वगैरह ने यहाँ पर कार्रवाई की अपनी, तो लाइटिंग वगैरह की दिक्कत भी है। और अब ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ ये सब दीवार गिरा दी है, आप देखिए ये स्टेडियम की। और ये इस समय हम लोग आ गए हैं रोडवेज चौराहे पर। यहाँ से पास में ही तहसील है सामने, और मिशन स्कूल कभी हुआ करता था वो सामने है। और नगर निगम के कर्मचारी भी आप देख सकते हैं, रेडियम से नगर निगम लिखा आपको देखो कर्मचारियों पर दिखाई दे रहा होगा साफ। और ये आप देखिए, ये देखिए, ये आ गया रोडवेज का चौराहा और यहाँ से ये देखें, ये कार्रवाई भी यहाँ पर हुई है। नमस्कार, नगर निगम के लोग हैं आप सब लोग? आपका चैनल हमने सब्सक्राइब कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, नगर निगम के लोग हैं। चलिए, शुक्रिया सब्सक्राइब करने। तो आज हम लोग ये कार्रवाई दिखा रहे हैं आप लोगों की, जो निगम और
अरे आप, मुझे लग रहा है वो वाली टीम है जो है जो सांड वगैरह पकड़ने के दौरान टीम थी। तो चलो खैर, आपने बड़ी मेहनत करी थी उस दिन भाई सांडों को पकड़ने के लिए। रेजर रोजाना ही करते हैं, उस दिन हमने दिखाई थी बस। कल को आ जाओ, फिर कल आ जाएं तो चलिए कल किसी वक्त आते हैं, लेकिन अभी हम इस कार्रवाई को जरा दिखा देते हैं। तो ये नगर निगम के कर्मचारी हैं और ये देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दीवार भी, ये अस्पताल की दीवार है। ये देखिए, ये जो है शोभन सिंह जीना बेस चिकित्सालय के ठीक बराबर लगती ये दीवार भी यहां से बुलडोजर ने अपनी कार्रवाई के जरिए से, क्योंकि 12 मीटर इस तरफ और 12 मीटर इस तरफ की बात जिस तरह से आ रही है, तो एक तरह का ये संदेश देने की कोशिश भी है व्यापारियों को कि जो सरकारी अतिक्रमण है वो भी नहीं, उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सरकारी तो ये देखिए, ये शोभन सिंह जीना बेस अस्पताल से लगती हुई जो एक दीवार थी उसको भी तोड़ दिया है और ये आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी शोभन सिंह जीना का ये गेट और उसके आगे की दीवार ये तो खैर सुरक्षित है, लेकिन ये सामने जिला क्रीड़ाधिकारी स्पोर्ट्स स्टेडियम देखिए सामने, इसका जो मुख्य गेट है ये सिर्फ यही थोड़ा सा छूटा है। बाकी ये देखिए, जिला क्रीड़ाधिकारी स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी, इसके आसपास की सब दीवार को गिरा दिया है। अस्पताल से भी कर्मचारी हैं, सभी लोग बाहर आकर देख रहे हैं और नगर निगम के लोग भी हैं और यहाँ भी इस समय सैकड़ों की तादाद में लोग जमा है। अब तो इतनी बड़ी कार्रवाई होती है, जाहिर सी बात है कि लोगों का जमा होना लाजमी है। जो लोग भी रोड चौड़ी करने की जद में आ रहे हैं, व्यापारी भी, उनको भी नोटिस दिया गया है और अभी बैठक भी आहूत की गई थी जो कि सफल नहीं हो पाई बैठक। और उसके बाद बैठक में हंगामा भी हुआ, उसमें जनप्रतिनिधि थे, व्यापार मंडल के प्रतिनिधि थे, विधायक थे, सांसद प्रतिनिधि, सभी लोगों को बुलाया गया था, लेकिन काफी हंगामा हो गया और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि व्यापारियों के साथ जो बैठक थी वो बेनतीजा रही। दो तरह की बातें आ रही हैं। व्यापारियों का कहना है कि उनकी दुकानें 40, 50, 60, 70 साल पुरानी हैं, इतनी पुरानी उनकी दुकानें हैं और उनकी दुकानें यकायक टूटेंगी तो वो कहाँ जाएंगे, बीच का रास्ता निकलना चाहिए। अधिकारियों का कहना है हल्द्वानी में जाम बढ़ गया है, सड़कों पर गाड़ियों की, चलने वालों की तादाद ज्यादा है, तो रोड चौड़ी करना जरूरी है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये PWD की है, पुराने नक्शे और पुराने दस्तावेज अधिकारियों ने निकाले हैं। 24 मीटर की लगभग बात आ रही है बीच रोड से, यानी कि जैसे ये बीच रोड है, इसको ऐसे मान लीजिए बीच रोड है, तो इससे 12 मीटर इस तरफ और इससे 12 मीटर इस तरफ। फिलहाल अभी जो कार्रवाई चल रही है उसमें बात इसी तरह की आ रही है। उत्तराखंड राज्य सहकारी को ये एक पैगाम देने की कोशिश है कि जब जो सरकारी इंक्रोचमेंट है, यानी कि जो सरकारी भूमि है, यानी कि जो सरकारी इमारतें हैं, वो भी अगर इंक्रोचमेंट की जद में है तो उसको नहीं छोड़ा जा रहा है। कल भी होली ग्राउंड को उतना लिया गया जितना PWD के नक्शे में था। और आज आप देखें, उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की शाखा है, उसकी ये कार्रवाई हुई है और सामने से अब ये पूरा दिखाई दे रहा है, जिसको आप देख सकते हैं। तो फिलहाल पीला पंजा चलते हुए और तमाम आप देखें, अब मैं आपको यहाँ पर, और ये मैं इस समय हूँ होटल ओके के नीचे इस समय हम लोग हैं और यहाँ पर तमाम लोग इस समय जमा है। इस तरह की कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है कि लोगों का आना लाजमी होता है, यही बात मैं कर रहा था। लेकिन तो ये देखें, ये एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर दिखाई दी है, इसको आप देख सकते हैं और मैं लाइव के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, फिलहाल सब बाहर की दीवारें यहाँ से ये तोड़ दी गई हैं और अब ये एक बुलडोजर ये है और दूसरी JCB मशीन सामने चल रही है। लाइट वगैरह यहाँ की काट दी गई है और मौके पे सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, नगर उपाध्याय पंकज उपाध्याय जो कि नगर आयुक्त हैं वो भी, और उसके अलावा PWD के अफसर, ये लोग सब यहाँ पर मौजूद हैं और बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है। आप इसकी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं।
और ये सामने ही सरस मार्केट है, ये आप देखिए। और आप सिटी मजिस्ट्रेट को यहाँ पर देख सकते हैं, ऋचा सिंह जी के सामने है। अब चूंकि ठंड ज्यादा है तो ठंड ज्यादा होने के कारण विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है और अंधेरा भी हो रहा है, क्योंकि आसपास की लाइट वगैरह भगा दी गई है। और जो विद्युत कनेक्शन है मेन लाइन के, वो यहाँ आसपास से कटे हैं, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, तार ऊपर ही है। लेकिन अब ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं। अधिकारियों का, सरकार का कहना है कि हल्द्वानी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अब देखिए, ये इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ये जो बीच में आपको एक डिवाइडर दिख रहा है, इससे 12 मीटर इस तरफ और 12 मीटर इस तरफ ये जगह चाहिए। और पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि ये जमीन स्वामित्व में उनकी है, इसीलिए ये कार्रवाई हो रही है। 7 दिन के नोटिस व्यापारियों को दिया है, जिसको लेकर व्यापारी नाराज चल रहे हैं। देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन फिलहाल तो रात में ये पीला पंजा फिर चला है और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये देखिए, होटल ओके ये है, इसी के सामने इस समय ये कार्रवाई चल रही है, जो कि इसी के सामने है। यहाँ पीछे भी यही है, लेकिन वो खड़ी फिलहाल ये सीधी तस्वीरें खबर 7 पर आप लोग देख रहे हैं। ठंड ज्यादा है, हम भी टोपा मफलर लगाकर आ ही जा रहे हैं। और मैं पिछले 4-5 दिन थोड़ा बीमार रहा, आपने मेरी आवाज भी सुनी होगी और आप लोगों ने दुआएं की। खैर मैं ठीक हो गया, दवा भी ली थी। और लेकिन हम लोग फिर निकले हैं। देखिए, जरूरी है, निकलना पड़ेगा। तबीयत खराब होना एक बात है, लेकिन विल पावर है तो करना पड़ेगा। खबरों को लेकर जिम्मेदारी है और हल्द्वानी में इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे फर्ज बनता है कि मैं आपको लाइव आपको ये पूरी कार्रवाई बताऊं। बाकी मेरा तथ्य देना काम है। ये सही है, ये गलत है, व्यापारी इसको अपनी किस नज़र से देखते हैं, आम जनता इसको किस नज़र से देखती है, अधिकारियों का क्या कहना है, नियम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी किसकी है, ये सब तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं। व्यापारी कुल मिलाकर अपनी दुकानों के मामले में तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि वो प्रॉपर्टी तो पीडब्ल्यूडी की है, 12-12 मीटर उनको चाहिए रोड चौड़ीकरण को लेकर। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हल्द्वानी और हल्द्वानी आसपास की अगर हम बात करें जरूरत की, तो जहां कहीं एक स्कूटी या एक बाइक हुआ करती थी, आज घर में 4 या 5 बाइक हैं। कहीं अगर किसी खानदान में एक कार हुआ करती थी, तो हर घर में एक कार होने को तैयार है। वो चलेंगी कहाँ, वो इसी सड़कों पर चलेंगी। तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो जाम की समस्या से हल्द्वानी जूझ रहा है, जबकि हल्द्वानी इतना बड़ा शहर नहीं है जितने ज्यादा जाम रोजाना देखने को मिलते हैं। अगर आप 9 बजे से दोपहर 1-1:30 बजे तक बात करें और शाम को 5 बजे से रात को तकरीबन 8:30 बजे तक बात करें, तो आप कार लेकर जल्दी से निकल नहीं सकते। उसके अलावा की अगर हम बात करें, अगर ऑटो रिक्शा की बात करें, तो ऑटो रिक्शा जबरदस्त तरीके से हल्द्वानी की सड़कों पर आपको देखते घूमते मिलेंगे। टुक टुक की बात करें तो वो तो बिना रूट के टुक टुक जिस तरह से निकले हैं, सभी ने हल्द्वानी की सड़कों को। उसके अलावा दुकानदारों की अगर हम बात करें, तो हर 10 साल में 2-2, 4-4, 5-5 फीट करके सड़कें घेरी हैं दुकानदारों ने भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन दुकानदारों का कहना है कि यकायक उनकी पूरी दुकान अगर चली जाएगी, हालांकि आज दुकान नहीं गई है, लेकिन भविष्य में अगर उनकी दुकान चली जाएगी तो रोजगार के संकट होंगे, और रोजगार के संकट होंगे तो ये भी कहीं ना कहीं सिस्टम के लिए, समाज के लिए, कारोबार के लिए, जनता के लिए ये कहीं ना कहीं अच्छा संकेत नहीं होता है। तो ये विकास और लोगों का रोजगार, इसके बीच भी ये मामला फंसा है। लेकिन प्रशासन और सरकार ये मैसेज देना चाहती है। अमूमन आप लोगों ने कार्रवाई में देखा होगा कि किसी की दुकान तो हट जाती थी, लेकिन सरकारी जो इंक्रोचमेंट होता था वो नहीं हटता था। लेकिन इस बार अधिकारियों ने तय किया है कि जो सरकारी इंक्रोचमेंट है या जो सरकारी इमारतें जद में आ रही हैं रोड चौड़ीकरण के, सबसे पहले वो उससे निपटेंगे। उसके बाद किसी निजी संस्था या किसी निजी व्यापारी की दुकान तक पहुंचेंगे। हालांकि नोटिस दिया है, जो कानूनी कार्रवाई होती है उसको करने की कोशिश तो खैर प्रशासन कर रहा है, लेकिन वो आगे कितना कारगर होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन 2-2 बुलडोजर लगकर ये कार्रवाई फिलहाल हो रही है और इसकी सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब ये बुलडोजर देखिए सरस मार्केट के पास पहुंच गया है। एक बुलडोजर तो ये चल रहा है और उसने ये सरस मार्केट की जो सरस मार्केट की दीवार है, फिलहाल सरस मार्केट की दीवार से अब ये
सरस मार्केट की दीवार भी अब यहाँ से उसने शुरू कर दी है बुलडोजर ने, और ये देखिए इस तरफ से भी बुलडोजर ने गिराया है। अब ये बुलडोजर और आगे की ओर चला गया है। बाकी माकूल पुलिस इंतजाम भी प्रशासन के पास रहते ही हैं, ये आप देख सकते हैं। ये भी फिलहाल कार्रवाई आप देख रहे हैं, और अब हम आगे की ओर यहाँ से चल रहे हैं और देखते हैं अब आगे की ओर। अब ये सरस मार्केट देखिए, ये अब ये देखिए हम सरस मार्केट के सामने आ गए हैं, और अब ये सरस मार्केट का देखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है। तो ये देखिए आप सीधी तस्वीरें इस समय आप लोग देख रहे हैं। जय गुरु होटल के ठीक सामने इस समय हम लोग, जय गुरु होटल के ठीक सामने है इस समय हम लोग। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, पंकज उपाध्याय हैं, नगर आयुक्त, ये सब लोग इस समय अब आगे की ओर हैं, और हम लोग ये पीएस ज्वेलर सोना चांदी हीरा मोती होटल शारदा इसके ठीक सामने हम लोग आ गए हैं। तो आप यहाँ से शायद इन तस्वीरों से और मेरे बताने से आप अंदाजा कर पा रहे होंगे। एक बुलडोजर सरस मार्केट को ऊपर से उसकी दीवार तोड़ रहा है, और नीचे ये दूसरा बुलडोजर है। अब यहाँ से मौका मुआयना करते हुए कि कहाँ से तोड़ना शुरू करना है, मेरे ख्याल से पीला पंजा कुछ इसी की जुस्तजू में है। जय गुरु होटल के ठीक सामने अब ये देखिए सरस मार्केट के ठीक सामने अब ये पीला पंजा सरस मार्केट पर चलता हुआ ये आप सीधी तस्वीरें इस समय आप लोग देख रहे हैं। नगर निगम की पूरी टीम भी है। ये नगर निगम की टीम वही है जो सांडों को पकड़ने में हम लोगों ने इनकी लाइव दिखाई थी, तो अभी बेचारे बड़े खुश हो रहे थे कि वो टेलीविजन पर लाइव आए। बहुत सारे लोगों ने उनसे जिक्र भी किया होगा, और उस लाइव को काफी देखा गया था। तो ये देखें सरस मार्केट की दीवार भी यहाँ पर ये गिरा दी गई है। सरस मार्केट की दीवार भी यहाँ पर ये गिरा दी गई है। पीला पंजा यहाँ पर चल रहा है। कहते हैं बुलडोजर बेरहम होता है। तो फिलहाल तो ये सरस मार्केट की भी आगे की जो पूरी दीवार है पीले पंजे ने बिना रहम किए उसको भी गिरा दिया है। आप यहाँ पर ये तस्वीर देख रहे हैं, और अब आगे की ओर आ गया है। तो साथियों, ये हल्द्वानी में एक बड़ी कार्रवाई बहुत जमाने बाद सरकारी जो ऑफिसेज हैं आज उन्हीं पर ये कार्रवाई हुई है, और ये एक पैगाम देने की कोशिश है मेरे ख्याल से व्यापारियों को भी कि सरकारी इमारतों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। देखना है अब क्या होगा, लेकिन फिलहाल आज अधिकारियों ने आज ये बड़ी कार्रवाई करी है। इसको हिम्मती कार्रवाई तो खैर कहेंगे ही, और ये कार्रवाई रोड चौड़ीकरण
के लिए की जा रही है, जैसा कि अधिकारी बता रहे हैं। तो साथियों, हम ये इस समय अभी ये कालू सिद्ध बाबा के मंदिर के पास ही हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ से अब देखें बुलडोज़र अपना काम यहाँ पर कर ही रहा है। अब विजिबिलिटी थोड़ा सा दिक्कत भरी है, कोहरा आ ही गया है और ठंड हो ही रही है। खैर, आप अगर हमारी लाइव देख रहे हैं अपने ये देखें, सरस मार्केट का ये सेकंड गेट है, तो मुख्य गेट है और ये सेकंड गेट है पार्किंग वाला। ये पार्किंग वाले गेट पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो उसकी दीवार है वो यहाँ से अब बुलडोजर ढा रहा है। हटाया जा रहा है क्योंकि ये भी मार्केट बॉडी के जो देखिए, ये एक जो बुलडोजर है ये है और दूसरा पीला पंजा सामने चल रहा है। ये आप सीधी तस्वीरें इस समय यहाँ से देख रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार साहब। ये आपकी सेवा में है, क्या हो रहा है? एक बार फोटो दिखाओ मेरा। समझ गए होंगे आप, सब जा रही है। और अब ये बिजली घर पर हम लोग पहुंच गए हैं। देखिए, बिजली घर पर हम लोग पहुंच गए हैं। देखना है कि अब यहाँ क्या होगा। बिजली घर पर फिलहाल पहुंच गए हैं और अब अधिकारी मेरे ख्याल से हिसाब लगाते हुए कि अब आगे क्या होना है। ये बिजली घर देखिए, यहाँ से थोड़ा सा शुरू हो जाता है बिजली घर और यहाँ से अब आगे देखने वाली बात होगी कि अब आगे यहाँ से क्या होगा। यहाँ से अब कालाडूंगी चौराहे के बिजली घर के पास ही हम लोग पहुँच गए हैं। बुलडोजर बिल्कुल सामने ही है। अब देखना है यहाँ भी कि अब बिजली घर की जो आगे की बाउंड्री है उसका क्या होगा। अब ये देखिए, ये सरस मार्केट की दीवार है। ये सब यहाँ से बुलडोजर ने इसको तहस नहस कर दिया है, तोड़ दिया है पूरा। और कहते हैं कि बुलडोजर बनाने वालों को भी नहीं पता होगा कि बुलडोजर क्या क्या करेगा, ऐसा कहा जाता है। और फिलहाल तो आप देखिए, ये कार्रवाई आप ये देख रहे हैं और नगर निगम की पूरी टीम अब रोक दिया गया, अब रोक दिया। तो हमारी वीडियो तो अब नगर निगम की जो टीम है और फिलहाल प्रशासन वो यहाँ से अब वापस यहाँ से जा रहा है। ये आप इनको देख सकते हैं। ये यहाँ से अपना काम तमाम कर अब वापस यहाँ से लौट रहे हैं और आज की कार्रवाई इन्होंने यहीं पर ही की थी। फिलहाल ये जो कालाडूंगी चौराहे पर पावर स्टेशन है वहाँ पर ये दो बुलडोजर देखिए रोड के बिल्कुल बीचों बीच अभी ये लगा है। अभी तो फिलहाल रुका है, परमानेंट रुका है ये नहीं कह सकते। जितनी जानकारी वो ये कि अभी तो ये टीम यहाँ से वापस गई है और देखना है अभी कुछ देर में और क्या होता है।
तो साथियों, ये हल्द्वानी में एक बड़ी कार्रवाई आज हुई है। अभी तक जितने दिन से भी कार्रवाई चल रही थी, या तो कल होली ग्राउंड की जब बाहरी दीवारें वगैरह तोड़ करके उसको पीछे, आज होली ग्राउंड में होली ग्राउंड अब पीछे भी चला गया। आज हमने देखा कि उसको निर्माण की थी पीछे, आज हम लोग कार्रवाई होते हुए देख रहे थे। लेकिन आज जो ये दीवार वगैरह आज ये गिरा करके और बुलडोजर ने आज कार्रवाई की है, ये एक बड़ी कार्रवाई है हल्द्वानी के ताल्लुक से। और अब आगे देखना है क्या होगा। तो साथियों, आप हमारे साथ इतने बने रहे इतनी देर तक, आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं और ठंड काफ़ी है और हम भी देखिए टोपे में, मफलर में, और कोहरा काफ़ी हो रहा है और हम लोग खैर निकल ही आए। तो आप लोग अपना ख्याल रहिए, अपना ख्याल रखें आप लोग। मौसम ख़राब है और मेरे लिए भी दुआ करें। मेरी अभी करीब 40% तबीयत अभी ठीक होनी बाकी है, 60% तो खैर हो गई है। आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और बाकी मेरी दुआ है हमारे सभी फॉलोअर्स करिए कि आप खुश रहें। खुश रहने से बड़ी दुआ कोई नहीं होती है। कहते हैं बड़ा बड़ा अमीर भी बेचैन रहता है और बड़ा बड़ा गरीब भी खुश रहता। तो और हमने देखा कि कभी कभी बड़ा कामयाब आदमी भी खुश रहता है और कभी कभी कमज़ोर गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय भी परेशान रहता है। तो इसलिए परेशानी का और खुशी का कोई पैमाना नहीं होता है दुनिया में। सबसे बड़ी दुआ है कि आप खुश रहिए। तो मैं तो आपसे यही दुआ करूंगा, खुश रहिए, हमारा शहर तरक्की करे और किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो जल्दी सॉल्व हो जाए। आज बुलडोजर ने कार्रवाई की, वो हम आपको दिखा रहे थे लाइव। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।